नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए चैनल पर। दोस्तों, यूं तो इलाहाबाद गंगा, जमुना और सरस्वती की त्रिवेणी के चलते प्रयागराज तीर्थ के रूप में पूरे देश में प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ बाजार चौक में मीरगंज जिला के ऐतिहासिक रेड लाइट एरिया इलाका है, जो करीब 150 साल पुराना है। यहाँ की पुरानी इमारतों से ढकी हुई बंद गलियों में जैसे ही अंदर जाएंगे, आपको एक अलग ही दुनिया मिलेगी। हर घर के बाहर सज धज कर तैयार महिलाएं हर आने जाने वाले को अपने पास बुलाती हैं। असल में यह एक रेड लाइट एरिया मतलब देह व्यापार का बाजार है। बीते जमाने में रेड लाइट एरिया या सेक्स वर्कर का चलन नहीं था। उस वक्त इन्हें नगर बंधुओं के नाम से जाना जाता था। स्थानीय लोग बताते हैं कि आज़ादी के पहले तक यहाँ मुजरा हुआ करता था। उस वक्त जमींदार और रईस लोग यहाँ नृत्य और दूसरी तरह ऐशो आराम का लाभ उठाने के लिए आते थे। उस वक्त तो सिर्फ 4-5 ही मशहूर कोठे हुआ करते थे। हालांकि समय के साथ साथ अब सब बदल गया है। यहाँ सिर्फ देह व्यापार का एक अड्डा ही बनकर रह गया है। देह व्यापार को भारत में कानूनी मान्यता नहीं मिली है। इसके बावजूद सामाजिक रूप से इस धंधे को स्वीकारा जाता है। पश्चिम बंगाल की सोनागाछी, दिल्ली के जीबी रोड जैसे ही इलाहाबाद में मीरगंज की पहचान वेश्यावृत्ति के बतौर ही होती है। क्या आपको पता है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इसी मीरगंज मोहल्ले में हुआ था। एक मीडिया से बातचीत करते हुए एक 50 वर्ष की महिला ने कहा था, हमारी माँ से शुरू हुए इस धंधे में अब मेरी बेटियां और बहुएं तक शामिल हैं। इससे हमें कोई परेशानी नहीं होती। अगर यह नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या और जिएंगे कैसे। बस परेशानी इस बात की है कि हमारे साथ जो हुआ वो हमारे छोटे बच्चों के साथ नहीं होने देना चाहते। हमने तो इस धंधे को चाहते ना चाहते हुए अपना लिया, लेकिन हम अपने बच्चों को इसमें नहीं डालना चाहते। लेकिन हमारी पहचान से आम लोगों को बहुत परेशानी होती है। अगर बच्चों का एडमिशन स्कूल में कराने जाते हैं तो उन्हें अगर मालूम चल जाए कि हम मीरगंज के बच्चे हैं तो वो एडमिशन नहीं लेते। आपको बता दें, हर किसी का यहाँ अपना रेट फिक्स होता है। किसी का 100 रुपए तो किसी का 500 रुपए। इसमें से एक हिस्सा पुलिस को जाता है तो दूसरा कोठे के मालिक को। दलाल भी हर ग्राहक से अपना हिस्सा लेता है। आखिरी में इन वेश्याओं के पास कुछ चंद रुपए ही बचे हुए रहते हैं। खुश होकर अगर किसी ग्राहक ने दे दिया तो वो इनका खुद का हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मीरगंज का इलाका सिर्फ रेड लाइट के लिए माना जाता है। यहाँ ज्वेलरी की भी काफी बड़ी मार्केट है। ज्वेलरी का यहाँ 60% से ज्यादा काम होता है। मीरगंज की तंग गलियों में अब भी सोने चांदी की कारीगरी करते हुए कारीगर आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ पर ज्वेलरी पर करोड़ों रुपए का बिजनेस होता है। इसके अलावा आसपास के जिलों में भी ज्वेलरी की सप्लाई की जाती है। सामाजिक स्वीकार्यता के बावजूद यह ऐसा धंधा है जिसके बारे में बात करना गुनाह समझा जाता है। इसलिए स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों की वजह से दिक्कतें पेश आती हैं। अधिकतर औरतें कम पढ़ी लिखी या पूरी तरह से अनपढ़ हैं, जिसके कारण सुरक्षित यौन संबंध का तरीका न मालूम होने की वजह से गंभीर यौन रोग की गिरफ्त में आ जाती हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से रेगुलर चेकअप जैसी कोई सुविधा यहाँ की वेश्याओं को नहीं मिलती और न ही कोई लोकल एनजीओ इस पर ध्यान देते हैं। सीआरपीएफ के 2 जवानों की कुंभ मेले के दौरान तैनात 2 जवानों की हत्या इस देह व्यापार के इस इलाके में हो चुकी है। एक स्थानीय दलाल और वर्दी वालों के बीच एक महिला को लेकर तनातनी हो गई थी, जिसके बाद अपराधियों ने 2 जवानों की सरेआम हत्या कर दी थी। आए दिन यहाँ झगड़े होते रहते हैं। इतने बड़े स्तर पर यह देह व्यापार हो रहा है, लेकिन सुरक्षा और जागरूकता की कोई मुहिम इनके बीच नहीं चल रही है, जिसका साफ असर आने वाली पीढ़ी पर दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है।